तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया को कंटिन्यू कर रहे हैं वो है नदर्न प्लेन्स। सो नदर्न प्लेन्स का इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे दैट नदर्न प्लेन्स लाइंग इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज एक्सटेंडिंग अ वास्ट फर्टाइल बेसिन जिसकी लेंथ है 2400 किलोमीटर। गंगा की लेंथ कितनी थी? 2500 किलोमीटर। कितने एरिया में फैला हुआ है? 7.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर हमसे कोई ये पूछे कि ये जो चीज़ है ये हमें स्टार्टिंग में लिखनी पड़ेगी एज एन इंट्रोडक्शन, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ 3 रिवर्स दैट इज इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ना नदर्न प्लेन की एक बहुत अच्छी खासियत है कि वाई इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड। देखो सबसे पहले तो नदर्न प्लेन है, प्लेन एरिया, दैट मीन्स इट इज़ फ्लैट। तो फ्लैट होने के हिसाब से यहाँ पे हम सीधे लिंक करेंगे कि एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा है। एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा है क्योंकि क्लाइमेट अच्छा है और वाटर फैसिलिटीज़ भी अच्छी हैं हमारी, बिकॉज इट इज़ फॉर्म बाय द इंटरप्ले ऑफ वॉट, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब इन्हीं सब कारणों की वजह से पॉपुलेशन को रहने के लिए क्या चाहिए? अब घर बनाना है। एक फ्लैट एरिया में घर होना, उससे रिलेटेड अगर हम देखें हिल एरिया में रहेंगे तो हमें दिक्कत होगी। फ्लैट एरिया में इट विल बी गुड फॉर अस। अब घर बना लिया, फिर हमारे पास खाने को सामान है, पानी भी है और क्लाइमेट भी हमारा इन सबको फेवर करता है। अब ये सब नदर्न प्लेन बना कैसे? हिमालयाज़ में ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर से नदियों का ओरिजिन हुआ। वो नदियाँ अपने साथ चलते चलते आईं क्योंकि रास्ता क्या था? स्टीप था। अब जैसे ही वो नदर्न प्लेन के पास आई तो एक फ्लैट एरिया मिला, तो क्या हो गया? डिपोजिशनल एक्टिविटी हुई। जब ये अपने साथ एक लंबा रास्ता कवर करते हुए आ रही थी तो ये अपने साथ खूब सारा सिल्ट या सेडिमेंट्स लेके आई। वो सेडिमेंट्स अपने साथ लेते आते आते उन्होंने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। सो दे आर फॉर्म बाय द डिपोजिशनल एक्टिविटी ऑफ रिवर्स इन देयर लोअर कोर्सेज। क्यों? क्योंकि लोअर कोर्सेज में उनकी स्पीड हल्की हो जाती है। स्पीड हल्की हो जाती है तो जो वो सामान उनके साथ वो सेडिमेंट्स जो ला रहे हैं, और वो सेडिमेंट्स का जो हम देखेंगे कि रास्ता काफ़ी लंबा ट्रैवल हो रखा है, उसे वो डिपॉजिट करके ये एरिया बना है। मूविंग ऑन, जैसे हमने हिमालयाज़ को पढ़ा था, डिवीजन पढ़े थे कैसे? लॉन्गिट्यूडिनल और हॉरिजॉन्टल। ये भी 2 तरीक़ों से पढ़ना है। पहले है हॉरिजॉन्टल, पंजाब प्लेन इंडस और ट्रिब्यूटरीज से बना है, गंगा प्लेन घग्गर से तीस्ता तक, ब्रह्मपुत्र प्लेन असम तक। ये हो गया हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल समझना है तो क्या है? सबसे पहले अगर हमारे पास आएगा वर्टिकल के लिए भाबर, तेराई, भंगार और खद्दर। भाबर क्या है? शिवालिक्स के पैरेलल लाई करता है और ये एरिया जो है, जो नदियाँ आ रही हैं तो यहाँ पे पेबल्स इकट्ठे हो जाते हैं जिससे नदियाँ क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती हैं। और एक और पॉइंट है कि 8 से 10 किलोमीटर वाइड है। ये क्यों हम इस पे फोकस करेंगे? क्योंकि जब हम तराई पढ़ेंगे तो तराई 10 से 20 किलोमीटर विड्थ है, भाबर के साउथ में है, मार्शी और वेट है, थिकली फॉरेस्टेड है तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है और नेशनल पार्क्स यहीं पे पाए जाते हैं। फिर हमारे पास आता है भंगार। चारों डिविजन्स में से भंगार सबसे बड़ा है। ये ओल्डर एलुवियम का बना हुआ है और टेरेस लाइक फीचर, जैसे जो नदियाँ हैं उसके डायरेक्ट फ्लड प्लेन पे नहीं आता, ऊंचे उठे हुए एरिया पे है। क्योंकि ये टेरेस लाइक है तो नदियाँ वहाँ पे पहुँच नहीं पाती हैं और इसलिए वो वॉश नहीं हो पाता है। वॉश नहीं हो पाता का मतलब क्या है? वहाँ पे फ्रेश सेडिमेंट्स उसे नहीं मिल पाते हैं, इसलिए वो फर्टाइल नहीं है एज़ कम्पेयर टू खद्दर। और यहाँ पे कैल्सेरियस सेडिमेंट्स जिसे कंकड़ बोला जाता है वो पाए जाते हैं। देन यू हैव खद्दर। खद्दर जो है वो क्या है? फर्टाइल है, ठीक है। और वो फर्टाइल क्यों है? क्योंकि वो नदी के फ्लड प्लेन पे आता है, नदियाँ उसे रिन्यू कर रही हैं, वहाँ पे यंग डिपॉजिट्स हैं, एग्रीकल्चर के लिए फिट है। तो हमारा जो नदर्न प्लेन था, अगर आंसर राइटिंग में आए तो हम उसे कैसे बेटर लिख सकते हैं और उसे दैट देयर आर 2 ways of understanding northern plains. One is horizontal and the other one is vertical. So this is a new way of writing the same answer and it will give you better edge than rest. Thank you so much. Do like, share and subscribe.